नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब? एक बार जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ, जल्दी से लाइव आ जाओ। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। 11 बज गए हैं, जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाए। एक बार फिर से मैं आपकी एक धुआंधार क्लास स्टार्ट कर सकूँ। आप किस तरह आ गए हैं? मैं आ गया हूँ आपके बीच में। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, जिसका आपको इंतजार रहता है 11 बजे की क्लास के लिए। तो 11 बजे मैं आ गया हूँ। अब मैं आपके लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आ गया हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, सारे लोग लाइव आ जाओ, जल्दी 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 से सारे लोग लाइव आ जाओ। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से सारे लोग, जल्दी से लाइव आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाओ आप सारे लोग। जैसा कि मैं आपको वॉयस पढ़ा रहा था, आज उसी वॉयस का मैं दूसरा पार्ट आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आज दूसरा पार्ट मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। इंग्लिश वॉयस यानी एक्टिव और पैसिव वॉयस का आज मैं दूसरा पार्ट आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। पहला पार्ट कल मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाया है, ठीक ना। अब दूसरे पार्ट को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। जल्दी से लाइव आ जाइए मेरे सारे लोग। और जब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नोट्स नहीं बना रहे हैं, जो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो देखिए आप सारे लोग नोट्स बनाइए, ठीक ना। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना पुराना नोट्स भेज दे रहे हैं। देखिए, आप किसी भी कोचिंग में पढ़े हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप पढ़िए या आप इंग्लिश की कोचिंग कर रहे हो, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपसे एक वादा किया था, कि मैं आपको इंग्लिश की क्लास फ्री में दूंगा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इंग्लिश की क्लास दूंगा, तो मैं अब आपको इंग्लिश की क्लास दे रहा हूँ। तो आप मेरी इंग्लिश की क्लास कीजिए और मेरा वादा रखिए। आप जैसे आपको साइंस में कोई दिक्कत नहीं रहता, वैसे आपको इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं लगेगा। पहले आप ढंग से मेरी क्लास को पढ़िए तो, और नोट्स आप मेरा बनाइए, जो हम बना रहे हैं, जो आपको हम बता रहे हैं, आप उस सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बनाइए, ठीक ना। बाकी देखिए, चूंकि मैं कोई किताबी नोट्स नहीं करवाता, जो किताबी नोट्स वाला काम है वो वाला काम मैं नहीं करता। मैं अपने लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक ना। चाहे आप केमिस्ट्री मुझसे पढ़कर देख लो, चाहे जो चीज़ आप पढ़े हो मुझसे, जो है, ठीक ना। तो इंग्लिश भी आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब उस वे में नोट्स बनाइए। बहुत सारे बच्चे कल नोट्स बना कर भेजे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो आप सारे लोग अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। आइए, तो बच्चों, जैसा कि कल मैं एक्टिव पैसिव आपको पढ़ा रहा था, और मैंने आपको बताया था कि एक्टिव से पैसिव, मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था कि एक्टिव से पैसिव केवल वही बनते हैं जिसमें क्या रहता है, जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट पाया जाएगा वो एक्टिव से पैसिव बनता है। बाकी और एक्टिव से पैसिव आपका नहीं बनता है मेरे बच्चों। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कल आपको बताई थी, ठीक ना। यहीं तक की टॉपिक मैंने आपको अच्छे से बताया था और आपने बहुत अच्छे तरीके से उसका नोट्स बनाया है, ठीक। अब एकदम रिलैक्स हो जाइए, आराम से बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, आप अच्छे अच्छे से पढ़िए, उसको नोट्स बनाते हुए चलेंगे पॉइंट वाइज। अभी कुछ मत कीजिए, अभी केवल जो हम आपको बताने चल रहे हैं आप चुपचाप देखिएगा। जो है आज की क्लास और आपको अच्छी लगेगी। कुछ नहीं रटना है, कुछ नहीं रटना है, बस ये जान लीजिए। जैसे आप केमिस्ट्री में मजा लेते हो, साइंस में मजा करते हो, आप बैठते हो, आपको एंजॉय आता है, सेम सिचुएशन यहाँ भी आपको मिलेगा। चलिए देखिए, जैसे मैं आपसे अगर कहूँ ही फ्लाइज ए काइट, अगर मैं आपसे कहूँ ही फ्लाइज ए काइट, ठीक। तो अब तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब पहचान लोगे कि कौन पतंग उड़ाता है। आप कहोगे सर वह पतंग उड़ाता है, तो वह आपका क्या हो गया, वह आपका सब्जेक्ट हो गया। वह क्या उड़ाता है, आप कहोगे सर वह पतंग उड़ाता है, तो वह ये क्या हो गया आपका, बताइए। पतंग क्या हो गया आपका, बताइए। पतंग आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। अभी हम आपको चेंज करना नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको खाली एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी देखो, आप ये एक्टिव वॉइस में है, इसे हमें पैसिव में करना है, तो देखिए ये हो जाएगा। अभी आप परेशान ना हो ये कैसे हो रहा है, खाली अभी आप देखो, ए काइट इज फ्लाई फ्लोन। अब कैसे क्या हो रहा है हम सब अभी आपको बताएंगे, अभी परेशान ना हो। बाई हिम। अब देखिए यहाँ पे आप, अभी आप चुपचाप देखो। अभी आप ये मत समझना कैसे गुरुजी ये हो गया, कैसे चेंज कर दिया। अभी हम चेंज करना नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एक शब्द से। देखिए आप यहाँ पे ये क्या था, ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया बताइए, ऑब्जेक्ट पहले आ गया। ऑब्जेक्ट कहाँ गया, पहले आ गया। ये ही क्या था आपका, यहाँ पे सब्जेक्ट था, और सब्जेक्ट बताइए ही क्या हो गया, यहाँ पे हिम हो गया। ही क्या हो गया बताइए, आप देख रहे हो सर ही क्या हो गया, बताइए। ही का हिम हो गया। अब आप कहोगे सर ये ही का हिम कैसे हो गया, समझ में ही नहीं आ रहा है, ही का हिम कैसे हो गया भाई। कैसे हमने ही को हिम लिख दिया, किस नियम से हमने ही को हिम लिख दिया। बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, कैसे ही का हिम हो गया कि नहीं हो गया। कैसे सब्जेक्ट का ही था, यहाँ पे हिम कैसे हो गया। अब देखो, अब हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, और वही ट्रिक आपको थोड़ा सा देखना है, वही ट्रिक के माध्यम से आप अभी सब याद कर ले जाओगे, ठीक है। आइए,
कहने का क्या मतलब है, अगर ही क्या रहता है सब्जेक्ट के रूम में, जैसे वहां पे ही किसके रूम में था, सब्जेक्ट के रूम में, और जब इसको पैसिव बनाया तो ये क्या हो गया आपका, हिम हो गया। हिम हो गया कि नहीं हो गया, ही क्या हो गया, हिम हो गया था। कैसे हुआ, अब यही सब आपको सीखना है। देखो कुछ नहीं, हम आपको ट्रिक बताएंगे, एक अच्छा सा ट्रिक बताएंगे, वही ट्रिक आपको देखना है। जैसे देखिए ही का बच्चों देखो, एक मिनट फिर से देखिए, अगर ही सब्जेक्ट में है, ही कहाँ है सब्जेक्ट में, और इधर हम ऑब्जेक्ट लिख दें, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर ही देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में ही है, अगर एक्टिव वॉइस में क्या है बताइए, ही है। अगर एक्टिव वॉइस में ही है मेरे बच्चों, तो वो जब पैसिव बनाओगे उसका तो वो हिम हो जाता है। क्या हो जाता है बताइए, हिम हो जाता है। अगर एक्टिव वॉइस में ही है सब्जेक्ट में, तो उसका पैसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा बताइए, हिम हो जाएगा। अब कैसे याद करोगे, यादें नहीं होगा आपको। अब आपको यादें नहीं होगा तो ट्रिक देखो, काहे हिम हिमा रहे हो, क्यों हिम हिमा रहे हो, ट्रिक देखो, क्यों हिम हिमा रहे हो, क्यों हिम हिमा रहे हो, हिम हिमा यानी ही से हिम, ही से हिम, ही से हिम हिमा, याद हो रहा ट्रिक, क्यों हिम हिमा रहे हो, क्यों हिम हिमा रहे हो, ट्रिक देखो। याद नहीं करना आपको, क्यों याद करोगे भाई, कहाँ याद करोगे, हम आपको याद करने के लिए कह रहे हैं, ना याद करो। क्यों हिम हिमा रहे हो, क्यों हिम हिमा रहे हो, तो ही का हिम, ही का हिम, ही का हिम, हिम हिमा, ही से हिम, ही से हिम, क्यों हिम हिमा रहे हो, क्यों हिम हिमा रहे हो, रट लो एकदम, क्यों हिम हिमा रहे हो, तो ही का हिम, ही का हिम, हिम हिमा मतलब ही से हिम, ही से हिम, ट्रिक याद हो रहा है ना, ही से हिम। अगर ही सब्जेक्ट में रहेगा तो उसका पैसिव जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट में वो जो ही है वो क्या हो जाएगा, हिम में हो जाएगा। कैसे याद करोगे, क्यों हिम हिमा रहे हो, क्यों हिम हिमा रहे हो, हिम हिमा यानी ही से हिम, ही से हिम, ही से हिम, याद हो गया। चलिए, तो वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि परेशान ना हो, थोड़ा सा सब्र तो करो यार, मुझे पढ़ाने तो दोगे थोड़ा सा। इंग्लिश एकदम आप टॉप कर जाओगे, जैसे साइंस आपको नहीं कठिन एकदम आसान लगता है, वैसे इंग्लिश भी आसान लगेगी, मुझे पढ़ाने तो देंगे आप आसानी से। ये तो ऑनलाइन है, अभी ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा तो और मजा आपको आएगा। जो है ऑफलाइन में मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, परेशान ना होइए, जितना ऑनलाइन चल रहा है ऑनलाइन चलने दीजिए, फिर जैसे क्लास खुलेगा तो हम आपको ऑफलाइन में पढ़ाएंगे। जब हमारा साइंस पोर्शन खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री, तो जब आपका बायो पोर्शन चलेगा तो मैं आपको इंग्लिश की क्लास, आपको फर्स्ट पेपर, जैसे यहाँ से सेकंड चलेगा वहाँ आपको मैं फर्स्ट पेपर भी पढ़ाऊंगा ऑफलाइन क्लास में। जो वादा किया है वो वादा निभाएंगे, आप परेशान ना होइए। चलिए, तो क्यों हिम हिमा रहे हो, क्यों हिम हिमा रहे हो, तो ही से हिम लिख लो। अगर कहीं ट्रिक आपको भूल जाए तो ऐसे लिख लो, क्यों हिम हिमा रहे हो, क्यों हिम हिमा रहे हो, हिम हिमा, क्यों हिम हिमा रहे हो, तो ही से हिम, ही से हिम, ही से हिम, ठीक। चलिए फिर देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दें और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दें। अगर मेरे बच्चों सब्जेक्ट में सी रहेगा, सी माने विवाह होता है, अगर सब्जेक्ट में सी रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बताइए, हर हो जाएगा। नहीं याद हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक देखो, सियार, सिहार, 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 जैसे सिधार होता है स्वर्ग सिधार जाना, वैसे सिहार, क्या कहोगे, सिहार, क्या, सिहार, सिहार, ट्रिक देखो, सिहार, सिहार, सिहार यानी सी से हर, सी का हर, सी का हर, सी का हर, याद हो रहा है ना, सिहार, सिहार, सिहार यानी सी का हर, सी का हर, याद हो रहा है ना। सब्जेक्ट सी रहेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बताइए, हर हो जाएगा। उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अगर वाक्य में सब्जेक्ट में सी रहेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बाई हर हो जाएगा। सिहार, 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 याद हुआ। हिम हिमा, हिम हिमा, ही से हिम, ही से हिम, सिहार, सिहार, सी का हर, सी का हर। ट्रिक लिखिए, ट्रिक से पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश आप मान लीजिए भूल गए तो याद रहेगा, सिहार सदगुरु जी ने बताया था, सी से हर, सी से हर, सी से हर, याद हो गया फटाक से। चलिए, हिम हिमा, सी का हर, सिहार, सिहार। चलिए और देखिए, और देखो सब्जेक्ट, और जहां अगर आप इंग्लिश की कोचिंग कर रहे हैं आप कीजिए, छोड़िएगा नहीं ना। हाँ, नहीं तो बेचारे का नुकसान करवा दो यार, उसका भी जो है, जो कमा रहा है उसको कमाने दीजिए, उससे कीजिए अगर इंग्लिश कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए हैं। तो हमने आपसे जो वादा किया हम वो वादा आपका निभा रहे हैं।
वो सिलेबस तो हम आपका पूरा कंप्लीट करेंगे यार। साइंस मैथ के लिए एकदम परेशान ना हो, साइंस मैथ सामाजिक विज्ञान सब कुछ आपका कंप्लीट होगा, एकदम परेशान ना हो। अब देखो दे का देम, दे माने वे होता है, दे का देम, दे का देम। ट्रिक देखो, ट्रिक देखिए आप, ट्रिक इधर से हम लिख देते हैं, रुक जाइए। दे दम, दे दम, दे दम, दे दम, दे का दम, दे का देम, दे का देम। ट्रिक क्या होगा? दे दम, दे दम, दे दम, दे दम, दे दम। ट्रिक देखिए, दे दम तो दे का क्या हो जाएगा? दे का देम, दे का देम, दे का देम, दे का देम। लिख लीजिए दे का देम। ट्रिक दे दम, दे दम, दे दम। याद हो रहा है ना? दे दम, दे दम। अगर सब्जेक्ट में दे आएगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या करोगे? देम कर देंगे। तीन चीज मैंने बताया, ही हिम, क्यों हिम हिमा रहे हो? हिम हिमाना, ही का हिम, सिहार सिहार सिहार, सी का हर, सी का हर, सी का हर। दे दम, दे दम, दे दम यानी दे का देम, दे का देम, दे का देम। चलिए कहेंगे क्या गुरुजी बता रहे हैं, लेकिन ये ट्रिक है भैया, ट्रिक ऐसी ही होती है, याद करने का तरीका होता है। मान लीजिए भूल गए तो ये याद रहेगा तो सही रहेगा, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। चलिए आई का मी, आई का क्या होता है बताइए? मी। आई माने मी, आई माने मैं, आई माने मैं। तो आई का अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मी हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी होगा। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी होगा। कैसे करोगे इसका? बस वही आई मी, आई मी, आई मी, यही आप याद रख रहिए। आई मी, आई मी यानी कि मैं आऊं, आई मी, आई मी, मैं आऊं, मैं आऊं, आई मी। ठीक, तो आई का मी, आई का मी, आई का मी क्या होगा? आई का मी, आई का मी, आई मी, आई मी, आई मी। तो यही आई का मी, आई का मी, आई का मी, आई का मी। याद हो रहा ना? चलिए फिर देखिए, एकदम परेशान ना होइए, पूरी इंग्लिश इंग्लिश आपको पूरा आसान लगेगा, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ी देर के लिए पढ़ाने दीजिए मुझको अच्छे से। देखिए अगर वी रहेगा, वी माने हम लोग, अगर वी रहेगा तो वी का ऑब्जेक्टिव अस हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा बताइए? अस हो जाएगा। ट्रिक कैसे याद करोगे? व्यास, व्यास, व्यास एक नाम है, मान लीजिए व्यास, व्यास, जैसे व्यास गुप्ता, व्यास, व्यास, ठीक ना? तो क्या होगा? व्यास यानी वी का अस, वी का अस, वी का अस, व्यास, 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 व्यास। जहां भी वी आएगा उसका अस कर देना, व्यास, व्यास, व्यास। चलिए आई मी, आई मी, आई मी, आई का मी, व्यास, व्यास, व्यास। हिम हिमा, क्यों हिम हिमा रहे हो? ही का हिम, ही का हिम, ही का हिम। सिहार, सिहार यानी सी का हर, सी का हर। दे दम, दे दम, दे दम यानी दे का देम, दे का देम, दे का देम। ठीक, चलिए लिख लीजिए इसको, ऐसे लिखते चलिए साथ में। एक कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, ऐसे ना बैठ जाया करो। चलिए अब देखिए यू क्या है बताइए? यू, तो यू का यू ही रहेगा, यू का हमेशा यू ही रहेगा ऑब्जेक्टिव, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, यू का यू ही रहता है, ठीक ना? और एक शब्द है इट, तो इट का भी इट ही रहेगा, इट में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इट माने यह, तो इट का भी इट रहेगा। यू का यू, इट का इट, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ये जैसा रहेगा आपको वैसे कर देना है। ठीक, चलिए क्लियर हो रहा है ना? आइए चलिए अब देखिए, अब भैया जैसे क्या होता है ना भैया, वर्ब का इधर क्लियर हो गया ना? अब आगे देखिए, हम आपको अभी पैसिव वॉइस बता ही नहीं रहे हैं बनाना, अभी हम आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट बता रहे हैं। जब वो सीख जाओगे पैसिव तो आप अपने आप बना ले जाओगे, आप परेशान ना हो। देखिए वर्ब के तीन रूप होते हैं, पहला रूप, दूसरा रूप और कौन सा रूप? तीसरा रूप। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है। जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ ईट, ईट मतलब खाना, ईट, ई ए टी, ईट, ईट मतलब खाना।
इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा भैया एट, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा भैया एट मतलब खाया। तो इसका थर्ड फॉर्म भैया क्या होगा ईटन, ई ए टी ई एन ईटन, ई ए टी ई एन ईटन। तो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं आप जानते होंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। बातें समझ में आ रही है ना, बातें समझ में आ गई? तो देखिए, तो भैया एक बात हमेशा जान लेना, जिंदगी भर गांठ बांध लो कि जब भी पैसिव वॉइस बनाओगे हमेशा वर्ब का तीसरा रूप ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, जाने रहना। पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आप ये सब ऐसे नोट वाइज लिखते रहिए, नोट करके ऐसे लिख लो नोट। पैसिव वॉइस में हमेशा हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म ही लगेगा, चाहे जैसा वाक्य हो, चाहे जिस टेंस में हो, हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, पहला दूसरा और तीसरा, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक, नहीं याद हो पाए तो इसका फिर ट्रिक देखो। ट्रिक क्या है भैया, इसका ट्रिक क्या है, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है और ये क्या है बताइए, ये तीसरा है। यहाँ पे आपका जन्म हुआ मान लीजिए, यहाँ पे आप बड़े हो रहे हैं और यहाँ पे आप वृद्ध होकर मरने के कगार पे हैं जो है। ठीक है भैया, तो ये जान लो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आदमी हमेशा मरने के कगार पे रहता है तो हमेशा तीसरा फॉर्म लगता है, ये जान लीजिए। बात समझे? यानी पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस में जो वाक्य रहता है वो पूरी तरीके से मराया जाता है, यानी हमेशा मरने की कगार पे रहता है, तो हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा, हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। बताइए, क्लियर हुआ? तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, हमेशा याद रखना तीसरा फॉर्म। यानी आदमी उसमें मरने के कगार पे रहता है तो उसको मार दो, तीसरे स्टेज पे पहुंचा दो, तीसरे स्टेज पे मार दो। जैसे ओपन, इसका दूसरा रूप ओपेंड और इसका तीसरा रूप भी क्या होगा, ओपेंड, ओपन ओपन ओपेंड। तो यही वाला रूप लगाइएगा, ठीक ना। और अब अभी आज तो मैंने पीपीटी इसका नहीं लगाया तीसरे रूप का, नहीं तो कल हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द लेकर आएंगे, उसका मैं पहला दूसरा तीसरा रूप भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि तीसरा रूप जब तक याद नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक ना। तो आप थोड़ा सा उसको याद कर लीजिएगा। जैसे बाई, बाई मतलब खरीदना, बाई बॉट, बाई बॉट और क्या बॉट, बाई बॉट और बॉट, तो ये तीसरा रूप हो गया। तो कहने का मतलब है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वाक्य में तीसरा रूप ही लगेगा, क्रिया का तीसरा रूप ही लगेगा, हमेशा याद रखना है ना। क्रिया का कैसा रूप लगेगा, क्रिया का तीसरा रूप। कोई भी पैसिव वॉइस हो, कोई भी मतलब वाक्य, कोई भी एक्टिव वॉइस में, कोई भी टेंस में कोई भी वाक्य हो, कोई मतलब नहीं है, हमेशा पैसिव बनाइएगा तो तीसरा रूप लगाइएगा, बस हमेशा पैसिव बनाइएगा, तीसरा रूप लगाइएगा। ये सब थोड़ा थोड़ा जुगाड़ है, पहले जुगाड़ देख लो। हमेशा भाई एक के नियम कहाँ याद करोगे, क्यों नियम याद करोगे, नियम हम आपसे कहवे नहीं करेंगे याद करने के लिए, ठीक ना। चलिए अब एक जुगाड़ और देखो, दो जुगाड़ आपने देख लिया। मैंने आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बताया, ट्रिक के माध्यम से याद करना बताया मैंने आपको। जैसे हिम हिमा, हिम हिमा, क्यों हिम हिमा रहे हो, सिहार सिहार ना, देदम देदम, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। आईमी, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दिया। फिर मैंने आपको बताया कि जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाओगे, चाहे जैसा टेंस रहेगा, चाहे जिस ट्रांसलेशन में रहेगा, कोई मतलब नहीं है, हमेशा और हमेशा आपको क्या करना है, वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। वर्ब का कैसा रूप लगाना है, आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है। दो चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दी। आइए, उम्मीद करता हूँ सब आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, कहीं आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक ना। चलिए अब देखिए भैया, जैसे एक्टिव वॉइस में मान लीजिए कोई वाक्य रहता है, पहले सब्जेक्ट लिखा रहता है, पहले क्या लिखा रहता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब रहता है, क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब रहता है कि नहीं रहता, फिर मेन वर्ब रहता है, क्या रहता है, मेन वर्ब रहता है,
और फिर क्या रहता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट रहता कि नहीं रहता, बताओ। इतना रहता नहीं एक्टिव वॉइस में। कोई भी वाक्य है जैसे ही फ्लाइज ए काइट, ही फ्लाइज ए काइट, होता कि नहीं होता, या ही इज डांसिंग। देखो जैसे मान लीजिए हम कोई आपसे कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे ही इज बाइंग, BUYING, माने वह खरीद रहा है, वह खरीद रहा है ए बुक, वह खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, एक किताब का खरीद रहा है। तो सब्जेक्ट देखिए ये हो गया कि नहीं हो गया आपका, इधर देखो आप, सब्जेक्ट आपका ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब आपका इज हो गया, मेन वर्ब आपका बाइंग हो गया, ये नहीं, मेन वर्ब आपका क्या हो गया, बाइंग हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, ए बुक हो गया कि नहीं हो गया। वह क्या खरीद रहा है, आप कहोगे सर भाई किताब खरीद रहा है, क्या से प्रश्न करो, ऑब्जेक्ट मिल गया कि नहीं मिल गया आपका। तो ये एक्टिव वॉइस में है। ये किस वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। अब देखो फिर एक ट्रिक देखो आप, फिर एक जुगाड़ देखो, फिर एक ट्रिक देखो कैसे करना है आपको। देखो इधर जैसे पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हम HV लिख दिए यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर यम भी मतलब मेन वर्ब, और प्लस क्या, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, यही रहता है। ठीक, ये एक्टिव वॉइस की चीज है। क्या करोगे, देखो आपको क्या करना है सर, पैसिव वॉइस जब भी बनाइएगा तो ये ऑब्जेक्ट को इधर कर दीजिए पहले। ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे, देखो इसका फिर ट्रिक देखो। यस से सन, सन मतलब सूरज, ओ से आउल, आउल मतलब उल्लू। यस से सन, सन मतलब सूरज, ओ से आउल, आउल मतलब उल्लू। सूरज सुबह उगता है, उल्लू रात को आता है। ये सुबह का दिन था तो सूरज पहले था, अब रात का दिन आएगा तो रात के दिन में उल्लू पहले आएगा, तो ऑब्जेक्ट ओ फॉर आउल, आउल पहले आ गया। आया कि नहीं आया भाई, रात हो रहा है, देखो हम काला से लिख दिए यानी रात अंधेरी होती है तो ब्लैक हो गया, तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, उल्लू पहले आ गया। ओ फॉर आउल, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, उल्लू पहले आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बताइए, उल्लू पहले आ गया। फिर देखिए इसके बाद देखिए क्या होगा, हम इस सब्जेक्ट को बाद में कर दें, ये सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, एकदम बाद में चला जाएगा। सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, बाद में, क्योंकि रात को सूरज छिप जाता है, रात को सूरज छिप जाता है तो रात को सूरज को छिपा दीजिए, यानी उल्लू आ गया सूरज छिप गया, उल्लू आ गया सूरज छिप गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ओ फॉर आउल, आउल पहले आ गया। यस फॉर सूरज, सन, सन बाद में हो गया। ठीक, अब क्या होगा, सूरज की रक्षा करानी है हमें सूरज की रक्षा करानी है, नहीं तो भाई सूरज की रक्षा नहीं कराएंगे, इतना सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान की रक्षा होती कि नहीं होती बताइए, सूर्य भगवान की रक्षा होती कि नहीं होती। आप लोग हाँ से सूर्य भगवान की रक्षा होती है, तो भैया सूर्य भगवान की रक्षा करा दीजिए। तो सूर्य भगवान की रक्षा के लिए हमेशा बाई रहेगा इनके पीछे, यानी सब्जेक्ट के पीछे क्या रहेगा हमेशा, बाई, बी बाई बाई, हमेशा बाई के बाद ही सूर्य भगवान आएंगे। बाई मतलब बॉडीगार्ड, बी फॉर बॉडीगार्ड, यानी सब्जेक्ट के पहले क्या रहेगा आपका, बाई रहेगा। क्लियर हो रहा है, सब्जेक्ट के पहले क्या रहेगा आपका, बाई रहेगा। समझे, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एक्टिव से पैसिव पढ़े हैं, ठीक ना, लेकिन हम जो ट्रिक आपको बता रहे हैं, जिस हिसाब से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसको समझिए। ऑब्जेक्ट यानी उल्लू, रात को उल्लू को पहले कर दीजिए, और यस फॉर सन, सन माने सूरज, सूरज को बाद में कर दीजिए। अब चूंकि सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान के पहले क्या रहेगा, बॉडी गार्ड रहेगा, तो बी बाई बाई, बाई मतलब बॉडी गार्ड, बी फॉर बॉडी गार्ड यानी बाई लगा दीजिए। इतना लग गया, कितना लग गया, अच्छा। प्लस अब देखिए और जुगाड़ देखिए, जुगाड़ देखो सर, जुगाड़ क्या रहेगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ठीक ना। प्लस प्लस जुगाड़ देखिए सर, और मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब का कौन सा रूप, यम भी मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब का कौन सा रूप रहेगा, तीसरा रूप रहेगा। मैंने बताया हमेशा आपको मेन वर्ब का कौन सा रूप लेना है, आपको मेन वर्ब का तीसरा रूप लेना है, ऐसे ही बनेगा। ये एक स्ट्रक्चर है, कैसे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक स्ट्रक्चर है, अब ये स्ट्रक्चर को देख लीजिए। ठीक, हमेशा एक्टिव में कोई वाक्य रहेगा उसको पैसिव बनाने के लिए आपको यही करना रहेगा। क्या करना,
पहले तो ढूंढ लेना ऑब्जेक्ट कौन है, क्या किसको से प्रश्न करना, ऑब्जेक्ट मिल गया, ओ फॉर आउल, उठा देना, उल्लू को रात को जगा दो, उल्लू को पहले कर देना, उल्लू को क्या करना है, पहले करना है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, ये तो टेंस के ऊपर रहेगा, अभी हम आगे नियम बताते हैं कैसे टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ठीक ना। मेन वर्ब जो रहेगा उसका हमेशा कौन सा रूप लेना है, आपको मैंने बताया, इसको मार दो हमेशा तीसरा रूप कर दो, हमेशा तीसरा रूप, हमेशा तीसरा रूप, रटे रहना हमेशा तीसरा रूप, चाहे जैसा वाक्य हमेशा तीसरा रूप। इसके बाद भैया सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान के बगल बॉडीगार्ड रहते नहीं रहते, तो हमेशा बाई लगेगा, क्या लगेगा, हमेशा बाई लगाइएगा, बी बाई बाई, यानी बी फॉर बॉडीगार्ड, बाई लगाइएगा। इसके बाद यस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फॉर सन, सन फॉर सूर्य भगवान, यानी सूर्य भगवान, सूर्य भगवान फॉर बॉडीगार्ड। क्लियर हुआ, ये एक स्ट्रक्चर है एक्टिव से पैसिव का, ये एक स्ट्रक्चर है। अब एक बार इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं आपको लेकर। एकदम परेशान ना होइए, जैसे जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो समझ में आ भी रहा होगा बहुत अच्छे से, वो जानते भी होंगे, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो यहाँ से समझे, मेरा विश्वास, मेरा वादा है आपको सब समझ में आ जाएगा। ये तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, नहीं तो अगर ब्लैक आपको सामने होकर पढ़ाते तो आप तुरंत कैच कर लेते, लेकिन तब भी यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये मेरा विश्वास है, मेरा वादा है आपसे, इसलिए पूरा कलरफुल तरीके से आपको लिख रहे हैं, ठीक। तो यानी उल्लू पहले, ऑब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, ये तो टेंस के ऊपर रहेगा, अभी हम आपको बताएंगे। मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप, तीसरा रूप, तीसरा रूप, रटे रहना। फिर सब्जेक्ट, यानी सूर्य भगवान को जा रहे हैं, सूर्य भगवान जाने से पहले बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड, बी बाई 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 बाई, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, याद हो गया। चलिए अब देखिए टोटल टेंस कितने होते हैं बताइए, 12। कुल कितने टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं, हमने पढ़ा है 12 टेंस होते हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। लेकिन इन 12 टेंसों में से केवल 8 टेंस ऐसे हैं जिनका एक्टिव से पैसिव बनता है। 8 टेंस ऐसे हैं जिनका एक्टिव से क्या बनता है, आप कहोगे सर जिनका एक्टिव से पैसिव बनता है, यानी 8 टेंस ही ऐसे हैं जिनका एक्टिव वॉइस से कौन सा वॉइस बनता है, पैसिव वॉइस बनता है। कौन कौन ऐसे 8 टेंस है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। चलिए इसको मैंने अच्छे से टाइप किया और टाइप करके मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। चलिए इसे आप अच्छे से देख सको। देखें, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला कौन सा टेंस है बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका आपका एक्टिव से पैसिव बनेगा। दूसरा आपका बताइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका आपका एक्टिव से पैसिव बनेगा। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा कौन सा टेंस है बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका आपका एक्टिव से पैसिव बनेगा। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इसका हम बनाएंगे, ठीक। फिर देखिए चौथा है आपका पास्ट इंडेफिनिट, चौथा क्या बताइए आपका, पास्ट इंडेफिनिट, चौथा क्या है बताइए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का आपका बनेगा, ठीक ना, पास्ट इंडेफिनिट का आपका एक्टिव से पैसिव बनेगा। पांचवा है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पांचवा क्या बताइए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बनेगा। छठा है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट का आपका एक्टिव से पैसिव बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, ठीक। सातवां है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का आपका एक्टिव से पैसिव बनेगा। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, और फिर बनेगा फ्यूचर परफेक्ट, किसका बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। यानी टोटल कितने हो गए बताइए, टोटल 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 टेंस का एक्टिव से पैसिव बनता है, बाकी 4 टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पता क्लियर हुआ यहाँ तक की बातें, यहाँ तक की बातें क्लियर होगी बताइए अच्छे तरीके से, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं जिससे आपको कहीं दिक्कत ना हो, बताएं। चलिए अब देखो, अब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, अब हम आपको लेकर चल रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। कोई नियम आपको बताएंगे नहीं, कोई नियम नहीं बताएंगे आपको, बस वही ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में रहेगा, सब्जेक्ट के पहले बाई रहेगा, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप सदैव रहेगा, हमेशा मुख्य क्रिया का तीसरा रूप रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब आपकी, अब ये तो अभी टेंस के ऊपर है, कौन सा टेंस लगेगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अभी हम उसको बताना, उसको भी हम आपको रटाएंगे नहीं, ट्रिक देखो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। चलिए लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरा लेते हैं सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। स्पेलिंग दे लीजिए CONTINUOUS। चलिए ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये क्या है बताइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलिए देखिए, ये समझ लो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले हैं क्लास 9th के स्टूडेंट। ये किस स्टूडेंट हैं, क्लास 9th के स्टूडेंट हैं। और नहीं ऐसा ना समझो, सुनो, ये क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। ये किस क्लास के हैं, क्लास 11th। और ये है क्लास 10th, यानी ये आप लोग हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो आप लोग। और ये कौन है बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि ये 11th वाले हैं। ये हैं 11th वाले, ये हैं बताइए कौन वाले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले, यानी ये आप लोग हो। भाई 11th वाले हैं, ताकतवर होंगे कि नहीं होंगे, आप कहोगे हाँ सर होंगे। अरे भाई आप छोटे छोटे हो, आप पढ़ते हो, हम देखें आपको, आप कितने छोटे छोटे हो, कितने ताकतवर होगे। अब इंटर का स्टूडेंट है भाई, बड़े बड़े हैं ये लोग, हिस्ट पुष्ट है ना। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया बताइए क्या होती है, इज होती है, एम होती है, और क्या होती है बताइए, आर होती है। होती है कि नहीं होती, राम गा रहा है, राम इज सिंगिंग, आप कहते हो नहीं कहते। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है बताइए, इज एम और आर होती है, इज एम और आर होती है। होती है कि नहीं होती, आप कहोगे हाँ सर होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, इसमें इसकी सहायक क्रिया डू और डज होती है, और निगेटिव में। और अफर्मेटिव में क्या होगा, वाक्य में यस और यस लगा रहता है, ये सब आप जानते हो। जैसे राम खाता है, राम ईट्स, राम ईट्स। इसमें ता है, ते है, ती है, आता है कि नहीं आता। इसमें रहा है, रही है, रही है, आता है कि नहीं आता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। राम नाच रहा है, कहते हो नहीं कहते। तो चलो देखो इधर, तो ये 11th वाले हैं, ये 10th वाले हैं। ये 11th वाले हैं और ये कौन वाले हैं, 10th वाले हैं। क्या होगा भाई, 11th वाले ज़्यादा ताकतवर है, तो ये 11th वाले क्या करेंगे, ये जो इज एम और आर है इनको चुरा लेंगे। 11th वाले इनको क्या करेंगे, चुरा लेंगे, कहेंगे चलो इज एम आर हमारे साथ चलो, तुम्हारे यहाँ रहने का कोई काम नहीं। अरे भैया जो ताकतवर है इसको चुरा लोगे कि नहीं चुरा लेंगे। अब आप लोग रोगे चुपचाप बैठकर, रोगे कि नहीं रोगे। तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया इज एम आर होती है। बस क्लियर हुआ, याद ही नहीं करना है यार, काहे याद करोगे, क्यों हम कह रहे हैं आपसे याद करने के लिए। खाली ये जानो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया इज एम आर होती नहीं होती। आप जानते हो, राम नाच रहा है, राम खा रहा है, राम पीता है, राम पी रहा है, राम गा रहा है, कहते हो नहीं कहते। तो सहायक क्रिया इज एम आर होती नहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया को चुरा लेता है, और चुरा लेगा तो इसकी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, प्रेजेंट इज एम और आर हो जाती है। देखिए जैसे क्या बनेगा, अगर हम इसका मान लीजिए फार्मूला लिखना चाहें, हालांकि फार्मूला स्ट्रक्चर हम नहीं लिखते, लेकिन एक बार हम आपको लिखकर दिखा दें। जैसे पहले ऑब्जेक्ट रहेगा, पहले क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर क्या रहेगा, अब इज या तो एम या तो आर, इज एम और आर रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, प्लस मुख्य क्रिया का, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का कौन सा रूप रहेगा, आपको सर तीसरा रूप रहेगा। कौन सा रूप रहेगा, तीसरा रूप रहेगा, प्लस बाई रहेगा, बाई के बाद क्या रहेगा, आप कहोगे सर सब्जेक्ट रहेगा, बॉडीगार्ड, सूर्य भगवान, याद है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका सहायक क्रिया इज एम आर रहता है। नहीं याद होगा, ये सारी चीजें तो आपको याद ही हो गई थी, मैंने आपको वही बताया, वही रहेगा। खाली सहायक क्रिया में दिक्कत है, तो सहायक क्रिया कैसे याद करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट 11th वाले और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस 10th वाले, 11th वाले 10th वाले की सहायक क्रिया को चुरा लेंगे, यानी सहायक क्रिया इज एम और आर आएगी। सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, इज एम और आर। जैसे ही या राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। पहले तो पहचानो ये कौन, ये किस में रहेगा, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है। तो आप कहोगे सर जी फटाक से इंडेफिनिट है, क्योंकि राइट्स आया है, ठीक ना। कॉन्टिन्यूअस में राइटिंग आएगा। ये सारे ट्रांसलेशन आप पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको एक्टिव पैसे पढ़ा रहे हो। ट्रांसलेशन पढ़ाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, तो ये सब आप पढ़ के आए होगे भैया। अगर ट्रांसलेशन नहीं पढ़े हो तब तो जिंदगी में न समझ में आएगा, जान लो जो है। तो ट्रांसलेशन पढ़े होंगे आप जो है। चलिए
राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। राम क्या लिखता है? आप कहोगे सर राम एक पत्र लिखता है। ढूंढो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ढूंढ लो। ऑब्जेक्ट कौन है? ए लेटर है। तो मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट को पहले कर दो, उल्लू को पहले कर दो, तो ए लेटर पहले हो जाएगा। ए लेटर क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा। अब देखो हम बना रहे हैं, हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, ध्यान से देखना। अब देखो इज कहाँ लगता है? देखो ही सी इट नाम और एक वचन के साथ इज लगता है, आप जानते हो। आर कहाँ लगता है? आई वी यू दे बहुवचन के साथ आर लगता है। आर किस एम किसके साथ लगता है? तो आई के साथ एम लगता है। तो ए लेटर हो गया। तो इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ इज लगेगा, क्योंकि ए लेटर क्या है? एक वचन में है। ए लेटर इज हो गया। मुख्य क्रिया कौन है? राइट्स है। राइट्स का तीसरा रूप क्या होगा? रिटर्न होगा। तो डब्ल्यू आर आई, ए लेटर इज रिटर्न हो गया। ए लेटर इज रिटर्न। मेन वर्ब सब्जेक्ट कौन है? राम है। राम के पहले क्या लगाओगे? बाई लगाओगे। तो ए लेटर इज रिटन बाई राम हो गया। बाई क्या हो गया? बाई राम हो गया। ए लेटर इज रिटन बाई राम हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो खाली मैंने ये चीज़ आपको पहले बताया था, ऑब्जेक्ट को पहले करना है, सब्जेक्ट को बाद में करना है, उसके पहले बाई लगाना है। मुख्य क्रिया का हमेशा तीसरा रूप रहेगा। यही सहायक क्रिया आपको दिक्कत रहेगी, तो सहायक क्रिया कुछ नहीं करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पहले पड़ोसी पड़ोसी मान लो, 11 और 10th वाला मान लो, और मान लेना इंडेफिनिट क्या करेगा? कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया को चुरा लेगा, इज को चुरा लेगा। ठीक, बहुत मेहनत करके हम आपको समझा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हम आपको कोई नियम कानून नहीं बताए हैं, कोई आपको याद करने वाली जरूरतें नहीं बताए हैं यार, आप कहाँ याद करोगे? इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस की मैंने बस आपको यही बताया कि ये इंडेफिनिट है, ये इंडेफिनिट है, और ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। क्या करेगा? ये इसकी सहायक क्रिया को चुरा लेगा। इनकी सहायक क्रिया क्या होती है? इज और आर होती है। और ये क्या करेंगे? इनको चुरा लेंगे, तो ये चुरा कर इनके पास आ जाएंगे। बस यही मैंने आपको बताया। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए, तो इतना आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा आप सारे लोग, ठीक ना। और मैं आपके कमेंट्स ले लेता हूँ। अच्छा, आप लोग देखो वीडियो देखने पर ना तो कमेंट करते हो, बहुत कम ही लोग कमेंट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते, थोड़ा सा कर दिया करिए। नंद कुमार यादव जी का कमेंट है, क्लास देने के लिए थैंक्स सर जी। और वेरी वेरी नाइस वीडियो सर, अमेजिंग वीडियो सर, वेरी वेरी नाइस वीडियो। अभिषेक चौधरी, आरबी मौर्य, प्रवेश वर्मा, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। अभिषेक चौधरी, आरबी मौर्य, प्रवेश, मुस्कान, कृष्णा प्रजापति, चलिए सबका धन्यवाद है भाई। सारे लोग जो है कमेंट किया करें, ठीक ना। जो दिक्कत हो बताया करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। कल हम आपके लिए इस पर एक्सरसाइज भी लेकर आएंगे, आप सारे लोगों को हम बहुत एक्सरसाइज भी कराएंगे। आज इतना आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।